हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। तो दोस्तों, आज एक हम ऐसी मूवी की बात करेंगे जिस मूवी को देखने के बाद आप भी आपके घर पर डॉल नहीं रखेंगे। तो मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ ये तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आप कंजूरिंग के नाम तो सुने होंगे, द कंजूरिंग। और इस मूवी में आप एक डॉल को देखे होंगे और ये डॉल कहाँ से आया, क्या है इसका बैकग्राउंड, इसको आप समझने के लिए आप एनाबेल पार्ट को आपको कंप्लीट करना होगा। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है एनाबेल, और ये 2014 में रिलीज हुआ था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। की शुरुआत पर हमें दिखाया जाता है एक चर्च को, जहाँ पर वो फादर कुछ प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पर हम दो फैमिली को देखते हैं, एक होता है हिगिंस फैमिली और यहाँ पर एक फैमिली होता है एक स्वीट कपल जिनका नाम मिया एंड जॉन है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारा खुश है। और यहाँ पर हम दिखाया जाता है जबकि उन्हें गाड़ी नहीं मिलती, वो दोनों परिवार एक ही गाड़ी पर घर पर आते हैं। और यहाँ पर जॉन अपनी बेटी के बारे में वहाँ पर सब हिगिंस फैमिली को बताता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद मियाँ थोड़ा घबरा जाता है। वो बोलता है कि उनके 2 साल से कोई भी बच्ची नहीं है और तुम्हें हमारे बच्चे के बारे में उसे कुछ भी बताना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जॉन उसके साथ मजाक कर लेता है। वो बोलता है कि उनकी एक बच्ची थी लेकिन वो एक लड़के के साथ भाग गया। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है रात को, जहाँ पर हम दिखाया जाता है जॉन एक गिफ्ट करता है मियाँ को, जो कि एक एनाबेल डॉल है। और ये मियाँ को बहुत पसंद आया था। मतलब वो इस डॉल को पहले से खरीदना चाहता था लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था। जब वो सोने के लिए जाते थे तो उनके नेबर के मतलब कि उनके पड़ोसी से एकदम अजीब सी बात आ रही थी, मतलब अजीब सी साउंड आ रही थी। मियाँ एकदम डर जाती है। वो यहाँ पर जॉन को उठाता है। वो बोलता है कि तुम हिगिंस की फैमिली के पास जाओ और देखो वहाँ पर क्या हुआ है। अब यहाँ पर जो जॉन होता है वो हिगिंस की फैमिली के पास जाता है, उसके पीछे पीछे मियाँ भी उसके पास जाती है। अब जॉन जब उनके घर से बाहर आता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि जॉन जब अंदर जाता है और बाहर निकलते वक्त वो खून से लथपथ हो चुका है। अब यहाँ पर से हम पता लग चुका है यहाँ खून हो चुका है। अब यहाँ पर जब मियाँ घर पर आता है और टेलीफोन करता है, ठीक उससे दिखाया जाता है कि जो एनाबेल डॉल जिस रूम पे है वहीं पर एक स्ट्रेंजर लड़की आती है और वो उसी डॉल को पकड़कर उसके सामने आ जाती है। अब ये कौन है हमें तो पता नहीं चलता। ठीक कुछ ही समय के बाद उसके पीछे से और कोई आ जाता है छुरा लेके, वो उसे हट करने के लिए कोशिश करता है और वो मियाँ को बुरी तरीके से जख्मी कर लेता है। अब मियाँ उसे बहुत जोर से चिल्लाता है। ठीक उसी समय जान भी वहाँ पर आ जाती है। उनके दोनों के झगड़े होते बीच पर मियाँ को छुरा लग जाता है और मियाँ बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। लेकिन जॉन भी उसे नहीं बचा पाता। जॉन को भी वो दोनों मारकर घायल कर देते और वो उससे ज़्यादा कुछ हर्ट करते। ठीक उसी समय पुलिस वहाँ पर आता है और उन्हें शूट करता है। अब हमें दिखाया जाता है जो स्ट्रेंजर लड़की है वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और वो अपने आप का खून कर लेती है। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी खून से 2-3 बूंद वही एनाबेल डॉल के ऊपर गिर जाती है। अब यहाँ से बड़ा राज खुल जाता है और क्या राज खुलता है ये तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट दिन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहाँ पर हम मियाँ को देखते हैं। वो अब तक सुरक्षित है, मतलब कि उसे और उसकी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ है। अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है जॉन वो मियाँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ ये सब हालत हो चुका है। लेकिन वो नहीं समझ पाती, कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जब वो रात में सोने के लिए जाते हैं, वहाँ पर से कुछ आवाज़ आ रही थी और जॉन एक डंडा लेकर वहाँ से देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि उनका जो सिलाई मशीन है वो अपने आप ही चल रही थी। अब वो उसे बंद करके अपने रूम पर आता है। ठीक आते ही बीच वो देखता है एनाबेल डॉल जो कि एक दरवाजे के पीछे गिरा होकर पड़ा हुआ था। अब वो उस एनाबेल डॉल को उठाता है और चेयर में बिठाकर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे हम दिखाया जाता है जब मिया सुबह उठती है, वो देखती है उसे एनाबेल डॉल को और उसका मूवमेंट उसे कुछ ठीक नहीं लगता। अब हमें दिखाया जाता है जॉन जब ऑफिस से लौटता है वो मियाँ के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता है। मियाँ यहाँ पर बताता है कि उसी एनाबेल डॉल को फेंक देने के लिए, क्योंकि जब वो लड़की मरी थी उसके पास वही डॉल था। और यहाँ पर जो जॉन होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है यादी तुम बोलते हो, मैं इस डॉल को बाहर फेंक देता हूँ। और वो उस डॉल को लाता है और डस्टबिन पर फेंक देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्टिव उनके घर पर आते हैं और यहीं पर से एक बड़ा सा खुलासा होता है, मतलब जिन दोनों ने उनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश की है वो कोई नहीं, वो उसी हिगिंस फैमिली के बच्चे थे, मतलब जो बच्चे उनकी लापता हो चुकी थी। और वो कोई काला जादू के लिए ये सब काम कर रहे थे, मतलब कि शैतान की बलि चढ़ा रहे थे इस बार में कुछ। यहाँ पर जब रात होती है मियाँ टीवी देख रही थी, जॉन उसके लिए कुछ पॉपकॉर्न लाने के लिए जाता है और जब वो लाने के लिए जाता है फिर से आपके आखिर देखता है कि मियाँ सो जाती है
और वो उसी गैस को वहाँ पर बंद करके चला आता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो जॉन होता है उसे काम की वजह से बाहर जाना पड़ेगा और वो बाहर जाता है और मियाँ अकेले है जो कि उसको 2 दिन अकेले ही अपने घर पर बिताना होगा। वो हमें दिखाया जाता है मियाँ टीवी देखते देखते अपनी सिलाई मशीन पर कुछ काम कर रही थी। ठीक उसके वहाँ पर जो सुई होती है उसके हाथ पर लग जाती है और बहुत सारा खून बहता है। और जब वो अपने हाथ धोने के लिए आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पिछली रात को जो पॉपकॉर्न पकाने के लिए लाया था वहीं पर अपने आप गैस अपने आप पर चल जाता है और वहाँ आग लग जाता है। अब जब मियाँ उसी कमरे से बाहर आने के लिए कोशिश करता है कोई उसे पीछे घिस कर ले जाता है। अब वो कौन है और ये पावर किसका है वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मियाँ हॉस्पिटल आ चुकी थी और उसके जो हस्बैंड है जॉन वो भी हॉस्पिटल आ चुका था। अब ये मियाँ की डिलीवरी यहाँ पर हो जाती है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत सारा खुश हो जाते हैं। अब मियाँ उसे बताता है कि मैं उस घर पर नहीं जाना चाहूँगा, वो घर शापित है, अब हमें अलग कोई घर चुनना होगा। और यहाँ पर जॉन भी राजी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है उनका एक नया घर जहाँ पर वो शिफ्ट हो चुके थे, वो एक अपार्टमेंट पर रह रहे थे। अब यहाँ पर जब वो डेकोरेट कर रहे थे अब हमें दिखाया जाता है मियाँ उसी डॉल को वहाँ पर डेकोरेट करने के लिए जब निकलता है तो यहाँ पर जॉन उसे बताता है कि मैं इस डॉल को तो डस्टबिन में फेंक दिया था लेकिन वो यहाँ पर कैसे आया। मियाँ बोलता है कि मुझे तो पता नहीं है लेकिन ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं उसे फेंक नहीं सकता, तो मैं इसे यहाँ पर रखने के लिए चाहूँगी। और वो उसे यहाँ पर रखते हैं। अब मियाँ बाहर जाता है घूमने के लिए और यहाँ पर हम देखते हैं कि मियाँ बाहर जाता है और बाहर जाते हुए वो दोनों बच्चे को देखते हैं जो कि आपस में भाई बहन है। वो कुछ अलग टाइप के ड्राइंग बना रहे थे। वो उसे अपनी बहन को बोल रहा था कि उस स्ट्रेंजर से बात नहीं करने के लिए। अब मियाँ यहाँ पर चला जाता है बाहर घूमने के लिए और उससे उसके साथ मुलाकात होती है एक बुक सेलर से जो कि उन दोनों के बीच बहुत सारा फ्रेंडशिप हो जाता है। जब मियाँ घर पर लौटती है वो देखता है कि वहाँ पर दोनों ने जो ड्राइंग बनाई थी वो एकदम अलग टाइप का है। मतलब कि एक माँ होती है और उसके एक बच्ची होती है जबकि उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जब जॉन घर आता है वो जॉन को सारे सब कुछ बताता है। बोलता है कि ये बच्चे बहुत शरारती है और यहाँ पर जॉन बोलता है कि ठीक है मैं उनके फैमिली से इसके बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट सीन हमें से दिखाया जाता है रात पर जहाँ पर मियाँ खाना खा रही थी और वहाँ पर वो म्यूजिक बंद करने के लिए वहीं पर आता है। जब वो म्यूजिक बंद करके ले जाता है ठीक उसी समय म्यूजिक ऑटोमेटिक फिर से चल जाता है। अब वो म्यूजिक बंद करता है, उसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। जब वो पर्दे के पीछे जाता है वहाँ पर देखता है कि एक छोटी बच्ची उसे एक धक्का देकर चला जाता है। अब वो पीछे मुड़कर देखती है और वो बच्चे वहाँ से भागकर चला जाता है। वो बच्ची जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था वो बहुत ज़्यादा चल जाता है और यहाँ पर जो जॉन होता है वो भी उसके पास आ जाता है। जॉन बोलता है कि मैं इसके बारे में हमें कोई बात करना होगा, मतलब साइकियाट्रिस्ट नहीं, किसी प्रीस्ट से। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मियाँ अपनी बच्ची को सुलाकर नीचे आ रही थी बेसमेंट पर, मतलब कि कुछ सामान रखने के लिए। जब वो सामान रखता है उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वो वहाँ जाकर देखता है कि एक कार्ट में एक बेबी है और वो उसी बेबी को देखने के लिए जब जाता है वो देखता है कि खून से लथपथ एक कपड़ा। जब वो उसी कपड़ा को उठाने के लिए कोशिश कर रहा था ठीक उसके हाथ पर कोई हाथ रख लेता है और यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और मियाँ यहाँ पर भागने के लिए आता है। और वो भागने के लिए जब कोशिश करता है वो उससे कामयाब नहीं हो पाता। वो लिफ्ट में तो जाता है, लिफ्ट ऑन करता है, लिफ्ट ऑन होता है लेकिन लिफ्ट ऊपर नहीं जाती, मतलब कि वही बेसमेंट पर वही लिफ्ट अटक जाता है। वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि उसका बेबी के पास कोई नहीं है, उसका बेबी को डेंजर है। वो इसीलिए वहाँ पर एक एग्जिस्ट पॉइंट दिखता है। वो जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी बेबी के पास पहुँचता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ पर एक निशान होती थी, वो उसके ऊपर बैंडेज लगा देता है। सुबह होता है वो देखता है कि उसी बैंडेज को जब वो निकालता है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि एकदम नॉर्मल। और यहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं, वो सारे सब कुछ बताते हैं उसी हिगिंस फैमिली के बारे में और उनकी लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं जिसका नाम होता है अनाबेल। अब नेक्स्ट देखा जाए तो मियाँ उसी बुक सेलर के पास जाती है कुछ बुक खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ के जो उसके जो फ्रेंड बन चुकी थी वो बोलता है कि तुम्हारा रिएक्शन कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मियाँ उसे बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो उसका विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ना चाहते हुए भी उसके साथ ये बात हो रही थी। अब वो उन दोनों के बीच ये रिलेशन और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। अब मियाँ तो उससे बात करके जब घर लौटता है वो देखता है कि अपनी चाबी नीचे गिर जाता है और वो जब चाबी उठाने के लिए कोशिश करता है उसे और उसका जो कार्ट होता है वो एकदम रास्ते पर चला जाता है। ट्रक आकर उसे धक्का देकर मतलब चूरमार कर देती है। मतलब कि यही कहानी हम देखते हैं उसी जो ड्राइंग पर। यह देखकर मियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है।
जब मियाँ घर पर आता है उसे फिर से वही एक्टिविटी उसके साथ हो रही थी। मतलब कि उसे कुछ अलग सी आवाज़ सुनाई दे रही थी और जब वो ये देखने के लिए अलग रूम पर जाता है और वही रूम का दरवाज़ा अपने आप पर बंद हो जाता है और यहाँ से एक आवाज़ आता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मतलब कि ये एक प्रेत है। जब उस कमरे की दरवाज़ा बंद हो जाती है, मियाँ की जो बच्ची है उसके ऊपर सारे अटैक होते हैं। मतलब कि बुक सेल पर कुछ बुक उसके ऊपर गिरने ही वाले थे, लेकिन जैसे-जैसे मियाँ वहाँ से बाहर निकल आता है और ये सारे एक्टिविटी वो सारे अपने हस्बैंड जॉन को बताता है। जॉन वहाँ के जो फादर होते हैं उन्हें वहाँ पर बुलाता है और वही फादर उसके साथ कुछ बात करते हैं। बात करते वक़्त वो बोलते हैं कि तुम्हारे सेफ के लिए मैं इस डॉल को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो डॉल होता है वो फादर उनके साथ ले जाते हैं, लेकिन ठीक जब वो वहाँ के जो वो चर्च के अंदर घुसने के लिए कोशिश करते हैं उन्हें अंदर से कोई धक्का देता है, जबकि उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अब वो सीधा जाते हैं हॉस्पिटल पर, जहाँ पर जॉन होता है और जॉन उनका ट्रीटमेंट किया होता है। यहाँ पर फादर बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर है, अब तुम्हें उनको लेकर दूर कहीं चला जाना होगा। अब ये बात जॉन जब ट्राई करता है फ़ोन से मियाँ को बताने के लिए, लेकिन फ़ोन से कनेक्ट हो पाता है, लेकिन मियाँ को कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो फादर होते हैं वो यहाँ पर आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं और मियाँ वहाँ से डोर खोलने की जब कोशिश करता है उनके आवाज़ में से, और उनकी आवाज़ एकदम डरावना होता है। अब यहाँ पर उनके से ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं और यहाँ के जो होते हैं जो बुक सेलर वो भी इनके साथ थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब कि एकदम से म्यूजिक का आवाज़ एक और लाइट आना जाना, ये यही बीच जो होता है मियाँ की बच्ची एकदम खो जाती है। मियाँ उसे ढूँढने के लिए बहुत कोशिश करता है और जब वो एक रूम पर एंटर करता है वहाँ पर लिखाया जाता है सोल के बारे में, मतलब कि मुझे तुम्हारा आत्मा चाहिए। अब यहाँ पर जो मियाँ होता है वो अपने जान देकर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है। ठीक उसी समय यहाँ के जो होता है जो बुक सेलर और उसका पड़ोसी जो जॉन होता है वो यहाँ पर आ जाते हैं और मियाँ को बाहर कूदने से बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होती है जो बुक सेलर वो बोलती है कि मेरी बच्ची के साथ भी ये होता था, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए ये सब होने नहीं दूँगा। वो अपने आप को उसी एनाबेल डॉल के साथ पकड़ कर वहीं से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर ख़त्म होता है इस कहानी। और इस मूवी तो यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन उसका दूसरा तीसरा पार्ट हम अगले ही कुछ ही दिनों में लेकर आ जाएँगे। तो इसी मूवी का सारे पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।